बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ लैंड एडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स के कुछ करैक्टर्स को देखा, मोसिस लाइफ साइकिल को देखा। तो ब्रायोफाइट्स चूँकि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जो सिंपलेस्ट प्लांट होने की वजह से ज़्यादातर मॉइस्चराइज एरिया को ग्रो करते हैं, तो हम कह देते हैं दे आर फर्स्ट प्लांट और फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ लैंड। तो सबसे पहले ज़मीन के ऊपर आने वाले प्लांट्स हैं ये इन्वेडर्स ऑफ लैंड, क्योंकि ये प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं, ऐसी जगह को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो। अब इससे पहले वाले जो हम इनके एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो वो एल्गी कहलाते हैं, ग्रीन एल्गी है, तो ज़्यादातर पानी के अंदर ग्रो कर रही होती है, लेकिन वही मॉडिफाइड होती हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और वो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ज़मीन के ऊपर ग्रो करने वाले यही सबसे पहले प्लांट्स हैं। अब लाजमी बात है कि कोई एक चीज़ जब एक एनवायरनमेंट छोड़कर दूसरी जगह पे आती है तो स्टूडेंट्स आपका क्या ख्याल है कि वो जब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आएगी तो उसको वहाँ पे रहने के लिए कुछ मुश्किलात तो पेश आएंगी। तो उनकी मुश्किलात जो पेश आ रही होती हैं उनके लिए वो अपने आप को चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो इसी लिहाज से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ज़मीन के ऊपर आने वाले प्लांट्स हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम फेस होती हैं इनमें सबसे पहले अडेप्टेशन इनके पास क्या है, मल्टीसेलर प्लांट बॉडी एंड वाटर absorption तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको जो मेजर प्रॉब्लम फेस हो रही है वो क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है ब्रायोफाइट्स के लिए, इनके लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, दे फेस डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय ब्रायोफाइट्स प्लांट्स। तो फिर ये प्लांट्स किस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि ये डिहाइड्रेट ना हो सकें, उसके लिए क्या करते हैं ये प्लांट्स, दे डेवलप मल्टीसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एज कंपेयर टू एल्गी। और ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका फ़ायदा ये है कि ये बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, मीन तो कुछ क्वांटिटी के अंदर वाटर इनटेक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वैक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट होती है, वैक्सीक्यूटिकल लेयर जो इनके ऊपर डेवलप होती है, इस लेयर का फ़ायदा क्या है, ये इनको वाटर प्रूफ बना देती है। इसकी वजह से ये वाटर प्रूफ बन जाते हैं। अब वाटर प्रूफ बनने का मतलब है कि ये वाटर लॉस नहीं करते। इस तरह से क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर वाटर सर्वाइव हो जाएगा, वाटर इनकी बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाएगा, तो ट्रांसपरेशन नहीं करेंगे। लिहाजा कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जो बॉडी होती है वो उनको वाटर अब्जॉर्प्शन में वाटर को कंजर्व करने में हेल्प कर रही है। स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि ये प्लांट्स ज़मीन के ऊपर आए हैं तो जब पानी के अंदर मौजूद हो अगर कोई ऑर्गेनिज्म तो वहाँ पे जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स डिफरेंट है, जबकि ज़मीन के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में हमें इन्वायरमेंट के अंदर से प्लांट्स ले रहे होते हैं। लिहाजा अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या डेवलपमेंट हुई इनमें, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन की बात करें तो इन प्लांट्स में इनके जो लीफ सरफेस हैं, वेट लीफ सरफेसेस होती हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा हम कह देते हैं कि जो लीव्स एपिडर्मस है, लीफ एपिडर्मस के ऊपर इनमें कुछ पोर्स मौजूद होते हैं and these pores are specialized for
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए इनमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसके अलावा जो एपिडर्मल जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनकी वेट सरफेस होती है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन में इन प्लांट्स के अंदर हेल्प हो रही होती है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे इन प्लांट्स के अंदर एक और अडेप्टेशन के, चूँकि ये प्लांट्स पानी से ज़मीन के अंदर आए हैं, ज़मीन के ऊपर रहने के काबिल होने के लिए इनको कुछ अदर चेंजेस भी लानी हैं कि इन्होंने अपने बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व तो रखना है, लेकिन वो अब्जॉर्ब भी तो हो, अब्जॉर्ब होगा तो कंजर्व होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर की अब्जॉर्प्शन को अगर देखें, वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट्स के पास, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास रूट्स मौजूद होती हैं, लेकिन इन प्लांट्स के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है, दे लैक रूट्स एज वेल एज, इनके पास ना तो रूट है और ना ही रूट हेयर्स इनके पास मौजूद होती हैं। तो फिर ये क्या करते हैं प्लांट्स, दे हैव राइजाइड्स। अब जो राइजाइड्स इनके अंदर मौजूद होती हैं, ये राइजाइड्स हेल्प करती हैं फॉर एंकरेज ऑफ प्लांट्स, एंकरेज टू सॉइल, और इसके साथ साथ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स। तो बेसिकली ये प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो डिफ्यूजन प्रोसेस से कर रहे होते हैं, कुछ वाटर ये सरफेस से भी अब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए से। तो राइजाइड्स यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है इनके पास जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती हैं। इसके बाद इन प्लांट्स के पास एक और जो अडेप्टेशन है इनकी, ये हेट्रोगैमी कंडीशन इनमें डेवलप होती है। हेट्रोगैमी मीन ये प्लांट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स में अगर इनमें देखें इन प्लांट्स के अंदर, तो चूंकि इन प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स की होती है जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा होता है। तो यहाँ पे गैमीट्स की फ्यूजन में अगर देखें तो गैमीट्स यहाँ पे दो तरह के हैं, स्पर्म्स एंड एग्स। तो इनकी फ्यूजन इनके अंदर हो रही होती है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो एग और स्पर्म्स हैं, इनको अगर देखें तो चूंकि ये दोनों गैमीट्स कहलाते हैं, तो गैमीट्स इन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स हैं, वन इज स्पर्म एंड सेकंड इज एग। तो ये भी इनकी एक अडेप्टेशन है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें जो स्पर्म्स हैं दे आर, स्पर्म्स होते हैं ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, और एज कंपेयर टू एग स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज। बट जो एग्स होते हैं दे आर, एग्स आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं, ये लार्ज साइज होते हैं। और इनमें एक और अडेप्टेशन इनमें ये भी है कि जो एग्स होते हैं चूंकि ये लार्ज साइज हैं, स्टे इनसाइड द आर्चिगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पे ये स्टोर कर रहे होते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, और यही जो फूड होती है डेट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू जो स्पोरोफाइट, जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग उससे बनेगा, उसके लिए जितनी भी न्यूट्रिशन होती है वो यही एग प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये भी इनकी एक अडेप्टेशन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स इनके अंदर डेवलप होते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के अंदर। इसके बाद हम स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे हेट्रोगैमी के बाद नेक्स्ट आ जाती है कि इसके अंदर जो इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी लाजमी है। तो देन देयर इज नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ
रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं ये दो तरह के हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनको प्रोटेक्ट करना भी लाजमी है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स यहां पे, रिप्रोडक्टिव सेल्स आर टू टाइप्स, वन इज एग एंड सेकंड इज स्पर्म्स। तो ये दो तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एग जो होता है ये इनकी, और जो स्पर्म है इनकी प्रोटेक्शन भी लाजमी है, क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाते हैं, इंजरीज इनकी हो जाती हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोडक्शन होनी है या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। लिहाजा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एग्स स्टे इनसाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनिया, और इस तरह से जो स्पर्म्स होते हैं दे स्टे इनसाइड एंथ्रीडिया। ये एंथ्रीडिया के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, एग और स्पर्म्स, क्योंकि ये तो गैमीटोफाइट से प्रोड्यूस होने हैं, लेकिन इससे पहले जो गैमीटोफाइट प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्पोर्स भी यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं दे स्टे इनसाइड, जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजिया रहते हैं, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया जो होता है स्पोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट अडेप्टेशन है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बना लिए, उसके बाद उन गैमीट्स को प्रोटेक्शन भी दे दी। देन ये गैमीट्स जब फ्यूज़ कर जाते हैं तो फ्यूजन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो बनता है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए एम्ब्रियो जो बनता है वो इनसाइड आर्चिगोनिया बनेगा। तो यहाँ पे लाइक ये आर्चिगोनिया, इसके अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे इसमें ये स्पर्म्स मूव करते हैं इनसाइड आर्चिगोनिया। यहाँ पे स्पर्म्स इनसाइड फर्टिलाइजेशन करते हैं, देयर इज एग। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगा, एग जो होगा, इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। तो इसने यहाँ से अब एम्ब्रियो में चेंज होना है। ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे बनता है इनसाइड आर्चिगोनिया, ये सबसे पहले तो ये जाइगोट में चेंज होता है, जाइगोट, देन जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो होता है ये आगे डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं इनके अंदर, और ये डिफरेंट सेल्स के अंदर चेंज हो जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में ये चेंज होगा। लाइक ये एम्ब्रियो जो कि 4 सेल्स के अंदर चेंज हो जाता है, 4 सेल्स एम्ब्रियो, और ये बनता है बाय माइटोटिक डिवीजन्स। अब ये जो एम्ब्रियो होता है इट स्टे इनसाइड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर रहता है। और आर्चिगोनिया के अंदर स्टे करने का इसको फ़ायदा क्या है कि आर्चिगोनिया के अंदर स्टे करने से ये इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम
एनी टाइप ऑफ डैमेज, यहीं पे इस इनसाइड इसको जो एग है उसके पास स्टोर्ड फूड होती है वो ये यूज़ करता जाएगा जब तक ये डेवलप नहीं हो जाता, इनसाइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। लास्ट इसमें आ जाती है अडेप्टेशन, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्टूडेंट जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमिना है यहाँ पे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गैमीटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, जबकि गैमीटोफाइट जो होती है वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो फिनोमिना वो भी यहाँ पे हो रहा होता है। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फ़ायदा क्या होगा, इट इंश्योर वेरिएशंस एज वेल एज डाइवर्सिटी को इंश्योर करता है प्लांट्स के अंदर, डाइवर्सिटी एज वेल एज वेरिएशंस। वेरिएशंस इसलिए क्योंकि जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर जो स्प्रेंजिया है, स्प्रेंजिया के अंदर स्पोर जब ग्रो करते हैं तो वो मियोसिस से बनेंगे। अब मियोसिस जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे रिशफलिंग ऑफ जीन्स होता है, तो मियोसिस से जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होते हैं, वहाँ पे रिशफलिंग होती है। उस रिशफलिंग के नतीजे में क्या होगा, वहाँ पे वेरिएशंस आएंगे, और यही वेरिएशंस होती हैं जो इन प्लांट्स को बेटर एनवायरनमेंट के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं। हेल्प टू सर्वाइव इन बेटर एनवायरनमेंट, तो सर्वाइवल में ये हेल्प कर रही होती हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स डिफरेंट अडेप्टेशंस जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स को पानी से ज़मीन के ऊपर रहने, ये कन्वर्ट होने के बाद रहने के काबिल बना रही होती हैं।